एक चुपचाप बहती रात, एक कॉन्वेंट का कुआं और एक 21 साल की बहन की लाश, इतनी सी घटना ने देश में 28 साल तक एक मुकदमे की आग जलाए रखी। यह कहानी है उस रात की, उस खोज की और वर्षों बाद आए फैसले की, एक कहानी जहां सच्चाई ढूंढने के लिए सिस्टम, गवाह और समय तीनों जूझते रहे। सिस्टर अभया, उम्र 21 साल। वह कोट्टायम जिले के सेंट पियूस द 10th कॉन्वेंट में रह रही थी। अभया मेहनती और धार्मिक जीवन जीने वाली नन थी। लेकिन 27 मार्च 1992 की सुबह कॉन्वेंट के कुएं से उनका शव मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। 27 मार्च 1992 की सुबह सेंट पियूस द 10th कॉन्वेंट, कोट्टायम। कॉन्वेंट की ननें अपनी दिनचर्या में व्यस्त थीं। तभी किसी की नजर कॉन्वेंट के भीतर बने कुएं पर गई। पानी के अंदर एक शव दिखाई दे रहा था। यह शव था 21 वर्षीय सिस्टर अभया का। पुलिस को बुलाया गया। शुरुआती जांच में स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इसे आत्महत्या मान लिया। यह निष्कर्ष इस आधार पर था कि घटनास्थल से सीधे हत्या के सबूत नहीं मिले। लेकिन जल्द ही सवाल उठने लगे, क्या यह वास्तव में आत्महत्या थी? परिवार और कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि अभया मानसिक रूप से मजबूत थीं और आत्महत्या की संभावना कम लगती थी। इसके अलावा घटनास्थल पर कई चीजें सामान्य नहीं थीं। धीरे धीरे शक गहराने लगा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। धीरे धीरे ये सवाल उठे, यदि आत्महत्या थी तो सिर पर चोट कैसे आई? क्यों कई गवाहों के बयान अलग अलग थे? जांच के दौरान कुछ सबूत समय पर क्यों सुरक्षित नहीं किए गए? इन सवालों ने केस को रहस्यमय बना दिया और स्थानीय मीडिया ने इसे लगातार कवर करना शुरू किया। 1992 से लेकर 2000 तक कई बार जांच हुई। अलग अलग टीमों ने रिपोर्ट बनाई, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। 1995 में एक फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह कहा कि अभया की मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई थी, यानी मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का हो सकता है। इसके बावजूद कार्रवाई धीमी रही। इस दौरान कई गवाह अदालत में अपने बयान बदलते रहे। इससे केस और कमजोर होता चला गया। 2008 में आखिरकार केस सीबीआई को सौंपा गया। नवंबर 2008 में सीबीआई ने फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी समेत कुछ लोगों को आरोपी बनाया। चार्जशीट में कहा गया कि अभया उस रात गलती से कॉन्वेंट के किचन एरिया में पहुंच गई और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आरोपी घबरा गए। सीबीआई के अनुसार उन्हें एक हथियार से चोट मारी गई और फिर शव को कुएं में फेंक दिया गया। यह बयान सीबीआई की चार्जशीट का हिस्सा था और अदालत में प्रस्तुत किया गया। गवाह की अहमियत। मुकदमे का एक अहम हिस्सा बना अडक्का राजू नाम का गवाह। उसने कहा कि उसी रात वह कॉन्वेंट के परिसर में चोरी करने आया था और उसने संदिग्ध गतिविधियां देखी। हालांकि कई गवाह अपने बयान बदल चुके थे, लेकिन उसके बयान ने केस की दिशा बदल दी। अदालत की सुनवाई। 28 साल तक चली सुनवाई के दौरान कई उतार चढ़ाव आए। कई बार रिपोर्ट बदल गई। कई बार कोर्ट ने जांच एजेंसियों से सवाल पूछे, लेकिन सीबीआई ने लगातार यह स्टैंड रखा कि यह हत्या का मामला है। आखिरकार दिसंबर 2020 में फैसला आया। 22 दिसंबर को कोर्ट ने फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को दोषी ठहराया। 23 दिसंबर को दोनों को आजीवन कारावास और जुर्माना सुनाया गया। अपील और आगे का सफर। जून 2022 में केरल हाई कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी और जमानत दे दी। यानी मामला अब भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ, बल्कि उच्च न्यायालय की कार्यवाही जारी रही। निष्कर्ष। सिस्टर अभया मर्डर केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के सबसे लंबे चले मुकदमों में से एक बन गया। 1992 में हुई मौत, 28 साल तक चली जांच और सुनवाई, 2020 में आया फैसला और 2022 में मिली जमानत। यह केस दिखाता है कि सच्चाई तक पहुंचना कितना कठिन हो सकता है जब गवाह बयान बदल दें, सबूत देर से सामने आएं और न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाए। फिर भी इस घटना ने समाज को यह सिखाया कि न्याय चाहे देर से मिले, उसकी तलाश कभी रुकनी नहीं चाहिए।